नमस्कार दोस्तों। 27 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा की जाती है। इंडिया यूएस के बीच जो यह टैरिफ वार है, आज कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद भारत ने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए टैरिफ लगाना शुरू किया, ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में आकर हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ फाइट ना कर पाए। सन 1980 में इंडिया वर्ल्ड का हाईएस्ट टैरिफ लगाने वाला देश बन जाता है। तब भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यह कोशिश कर रहे थे कि भारत जो यह टैरिफ इम्पोज कर रहा है इसको कम कर दे और अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको ओपन कर दे। लेकिन इंडिया इसको मना कर देता है। इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट जो एक्सेस है वह यूएस को नहीं देता है। समय बीतता है, बराक ओबामा राष्ट्रपति बनते हैं, ब्रूस राष्ट्रपति बनते हैं। वो भी यह कोशिश करते हैं कि जो इंडिया है अपना टैरिफ कम कर दे और जो अपना एग्रीकल्चर मार्केट है उसको ओपन कर दे। अगेन इंडिया इसको मना कर देता है। तब इतना टैरिफ को लेकर क्लेश नहीं होता है, क्योंकि यूएस अपना जो सामान है चाइना के मार्केट में बेच के पूरा कर ले रहा था। समय बीतता है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट वहाँ के किसानों ने दिया था। ट्रंप ने बड़े बड़े वादे किए थे किसानों से, जैसे इंडिया में किया जाता है। तो जो फार्मर्स का वोट था वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा मिला था। यही आप ध्यान रखिएगा, जो फार्मर्स हैं यही कीवर्ड है जो आगे चलकर इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। हम इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप पद ग्रहण करते हैं तो वो देखते हैं कि जो चाइना के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग 358 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि चाइना का 100 रुपये का माल यूएस मार्केट में बिक रहा है और जो यूएस का सामान हो चाइना के मार्केट में सिर्फ 50 रुपये तक की सेल हो पा रही है। तो जो ये 50 रुपये का गैप होता है, हम इसको ट्रेड डेफिसिट कह सकते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चाइना पर टैरिफ इम्पोज की जाती है। काउंटर में चाइना भी यूएस पर अपना टैरिफ लगाना शुरू कर देता है। चाइना ने तो यूएस के क्रिटिकल अर्थ मिनरल पर भी 125% की टैरिफ इम्पोज कर देता है। अब यूएस को चाइना के मुकाबले एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए था, तो वो था इंडिया। कई सारे दौर की बातें इंडिया के साथ चलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बैठकें होती हैं, बातें होती हैं, डील होती है, लेकिन इंडिया तब भी अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो ओपन करने के लिए तैयार नहीं था। ट्रंप तब भी टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन यूएस में इलेक्शन की वजह से वह चुनाव हार जाते हैं और जो बाइडन राष्ट्रपति बन के आते हैं। जो बाइडन का नज़रिया था ट्रेड को लेकर वह डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी अलग था। वह चाइना से बात करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, बैठकें होती हैं। फिर जो चाइना है और यूएस दोनों अपने अपने टैरिफ को कम करते हैं और इंडिया कह सकते हैं एक सेफ जोन में रह जाता है। समय बीता, फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन के आते हैं। अगेन फार्मर्स का बड़ा सपोर्ट रहा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में। तो फिर पद ग्रहण करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे टैरिफ लगाना शुरू करते हैं। उसके मुकाबले चाइना भी टैरिफ लगाना शुरू कर देता है। यूएस एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहा था। मैंने पहले भी बताया, वो अल्टरनेटिव मार्केट इंडिया था। इंडिया से यूएस की बातें शुरू होती हैं, लेकिन इंडिया आज भी वह अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलने के लिए तैयार नहीं था। ट्रंप के द्वारा भारत पर इसीलिए 50% की टैरिफ लगा दी जाती है। जो यह 25% की टैरिफ थी वह इंडिया के सामानों पर लगाई गई थी, और जो 25% की टैरिफ थी वह एक पनिशमेंट टैरिफ थी, क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता था। ट्रंप का यह कहना था कि इंडिया जो है यूएस और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करे। देखिए, एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि टैरिफ का प्रभाव तो ऑफकोर्स हमारे इंडस्ट्री पे पड़ा, क्योंकि जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, लेदर गुड्स इंडस्ट्री थी, जेम्स एंड ज्वेलरी की थी, उन पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब तक यह टैरिफ इंडिया पर नहीं लगाई गई थी, इंडिया रसिया से 1.21 बिलियन बैरल पर डे ऑयल इंपोर्ट करता था
टैरिफ के बाद यह घटकर 1.1 बिलियन बैरल डॉलर पर डे हो गया। कहीं न कहीं यह टैरिफ का ही दबाव था इंडिया पर। बातें चलती हैं, नेगोशिएशन होती हैं, भारत क्या करता है फिर छोटे छोटे देशों के साथ, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन जैसे देशों के साथ एफटीए करना शुरू कर देता है। यूरोपीय यूनियन के साथ भी इंडिया एफटीए करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक बात हमें यहाँ समझनी जरूरी है, जो यूएस है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है ट्रेड के मामले में। 2024 से लेकर 2025 के बीच दोनों देशों के बीच में 550 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। 2025 में तो 135 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। तो यूएस जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है वह यूएस के साथ सरप्लस में रहता है। सरप्लस का सीधा सा मतलब ये होता है कि यूएस का कोई सामान 100 रुपये में इंडिया में आ रहा है और इंडिया का सामान कोई यूएस में 110 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जो ये 10 रुपये का गैप होता है, इसको हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। जब इंडिया यूरोपीय यूनियन के साथ डील करता है तो ट्रम्प का कई सारे ट्वीट आते हैं कि इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया यह नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया आज भी डील के समय भी अपना एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करने के लिए तैयार नहीं था। कई सारे दौर के बैठकें होती हैं, बातें होती हैं, वार्ताएं होती हैं। फाइनली इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वह साइन कर दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि इंडिया ने अपना जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको यूएस के लिए ओपन कर देता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अब वह समय भी नहीं रह गया है कि 2 या 3% की टैरिफ किसी भी देश पे लगाई गई हो। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप इसमें कुछ भी कर ही नहीं सकते। जो अभी रिपोर्ट्स आई, जो मेमोरेंडम आया है डील का, अब जाके उसको फाइनली पब्लिश किया गया। तो जो इंडिया है आज भी जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस के लिए ओपन नहीं किया है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वीट हो गए, राइस हो गए, आपकी सोया हो गए, इन सब पर अब भी यूएस पे टैरिफ लगाई जाएगी। इस पे टैरिफ में ढील नहीं दी गई है। इंडिया ने यह आश्वासन दिया है कि जो केमिकल्स हो गए इस पर तो यूएस 18% टैरिफ लेगा, लेकिन अन्य प्रोडक्ट जैसे फार्मास्यूटिकल हो गए, जेनेरिक दवाइयाँ हो गई, मशीनरी चीज़ें जो हो गई, उस पर यूएस जो है अब इंडिया से 0% के। यह दोनों डील के बीच, दोनों देशों के बीच ये एक डील रही है। तो हम ये कह सकते हैं कुछ कुछ क्षेत्रों में इंडिया ने यूएस को ढील दी है। जैसे अब सोयाबीन पे तो हमने कोई भी ढील नहीं दी है, लेकिन सोया ऑयल पर हमने दी है, एनिमल फीड पर हमने दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका प्रभाव इंडिया पर लॉन्ग टर्म में क्या पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझौता